क्लास 9th यूनिट 1 एक्सरसाइज 1.1 एग्जाम्पल नंबर 2 फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। यहाँ पर हमें 1 एंड 2 के बीच में 5 रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग मेथड हैं। उन तीनों मेथड्स को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। मेथड 1 जो है उसमें हमें क्या करना है देख लेते हैं। जो मेथड 1 है यहां पर फॉर फाइंड रेशनल नंबर बिटवीन आर एंड एस। फॉर एग्जाम्पल आपके पास दो नंबर है आर एंड एस। जब भी आपको इन कोई दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करना होगा तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है फॉर फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन आर एंड एस। ये फॉर्मूला है आर प्लस एस डिवाइड बाई 2। मीन्स आप आर और एस का सम कर दीजिए एंड उसे डिवाइड कर दीजिए 2 से। मीन्स एक तरीके से इसका आपको एवरेज फाइंड करना होगा। तो अगर यहां पे हम लोग रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2 की बात करें तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अपॉन 2 मीन्स 3 बाय 2। ये हो जाएगा हमारा फर्स्ट रेशनल नंबर। और इसे हम लोग लिखेंगे किस तरीके से 1 एंड इसके बाद 3 बाय 2 एंड इसके बाद 2। तो 1 एंड 2 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर मिल जाएगा बिटवीन 1 एंड 2 जो कि होगा क्या 3 बाय 2। नेक्स्ट, अब आप चाहे तो 1 एंड 3 बाय 2 के बीच में कोई एक नंबर फाइंड कर लीजिए या फिर 3 बाय 2 एंड 2 के बीच में कोई एक रेशनल नंबर फाइंड कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट वर्क हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम लोग यहां पर फॉर फाइंड अ रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 3 बाय 2। सिंपली हमें क्या करना है, फिर से वही काम 1 प्लस 3 बाय 2 एंड अपॉन में आ जाएगा 2। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो सबसे पहले जब आप 1 एंड प्लस 3 बाय 2 को सॉल्व करेंगे, यहां पे हम लोग एक तरफ रफ वर्क में कर लेते हैं। 1 प्लस 3 बाय 2 के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले इनका एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम आएगा कितना 2। देन इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे इस 1 के साथ तो ये हो जाएगा कितना 2 प्लस 3 और इन सब के अपॉन में आ जाएगा मतलब 5 और ये 2 जो है ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 5 बाय 4। तो ये नंबर हमें मिल जाएगा कितना 5 बाय 4। हमें सिंपली इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और कुछ भी भारी काम नहीं करना है, सिंपली हमको इसे सॉल्व करना है। ओके, 1 देन 3 बाय 2 के बीच में क्या आ जाएगा यहां पे 5 बाय 4। 1 देन 5 बाय 4 देन 3 बाय 2 एंड 2। तो ये अभी हमने दो नंबर फाइंड कर लिए। अब आप नेक्स्ट नंबर चाहें तो 3 बाय 2 एंड 2 के बीच में फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मेथड नंबर 1। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड काफी लेंदी है। अगर सिर्फ 1 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना हो तो उस केस में हम लोग इस मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर इससे ज्यादा रेशनल नंबर हमें अगर फाइंड करना हो तो उस केस में ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है। ठीक है, लेंदी मेथड है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक और बढ़िया मेथड है, वो मेथड देख लेते हैं क्या है। मेथड नंबर 2 की अगर बात करें तो इसमें हमें क्या करना है, अगेन क्वेश्चन वही है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। अब नया काम जो हमें करना है वो हम लोग करेंगे, वी राइट 1 and 2 as a rational number. We write 1 and 2 as a rational number with denominator हमें इस 1 and 2 को एज अ रेशनल नंबर के फॉर्मेट में लिखना है
जिसका डिनोमिनेटर होना चाहिए। वो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? वो डिनोमिनेटर होना चाहिए जितने भी आपको नंबर्स फाइंड करने हैं। मीन्स अगर हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, यहाँ पे आप देखिए 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आप डिनोमिनेटर बनाएंगे 5 + 1 मीन्स 6। ठीक है, सिंपल सा काम हमें क्या करना है, जितने भी रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं उसमें +1 करना है, और जो नंबर आपको मिलेगा वो नंबर हमें डिनोमिनेटर में लाना है। मतलब अपॉन में हमारे पास कितना आना चाहिए? 6। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस 1/1 एंड 1 एंड 2 को 1/1 एंड 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, डिनोमिनेटर आप अगर कुछ भी डिनोमिनेटर नजर नहीं आ रहा है तो उसमें हम लोग वहां पे 1 एज्यूम कर सकते हैं। तो हमने इस नंबर को 1 एंड 2 को कन्वर्ट कर लिया रेशनल नंबर के फॉर्म में, और वो क्या है? 1/1 एंड 2/1। अब सिंपली हमें डिनोमिनेटर 6 बनाना है। मतलब हमें यहाँ अपॉन में, यहां पर नीचे अपॉन में 6 चाहिए। वो 6 कब आएगा? जब 1 × 6 होगा। अगर हम किसी भी नंबर में, किसी भी रेशनल नंबर में अगर हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी भी नंबर से, तो सेम वही नंबर का हमें मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी करना है, जिससे कि उस नंबर पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। ठीक है, तो हम लोग यहां पे क्या करने वाले हैं? सिंपल सा एक काम करने वाले हैं, वो है मल्टीप्लाई विथ 6 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इन बोथ नंबर्स। इन बोथ नंबर्स। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना है, इस 1/1 में न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई 6 करना है, एंड इस तरफ इस 2/1 में भी मल्टीप्लाई 6 एंड डिवाइड बाय 6। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जरूरत पड़ने पे हम इस 6 को 6 से कैंसिल कर सकते हैं। ये न्यूमरेटर में जो 6 दिख रहा है, इसे डिनोमिनेटर का 6 जब कैंसिल हो जाएगा तो अगेन ये नंबर 1/1 में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो यहां पर आप ये इस नंबर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? देखिए 6/6 एंड 12/6। तो सिंपली हमने किया क्या, 1 जो है वो आपका कुछ और नहीं बल्कि 6/6 है, एंड 2 जो है वो 12/6 है। ठीक है, यहां पे आप चाहे तो इसे ऐसा लिख भी सकते हैं। ओके, सिंपली हमने क्या किया, जो 1 है वो 6/6 है, 2 जो है वो 12/6 है। यहाँ पे हम लोग इसको नेक्स्ट इस पे लिख लेते हैं। ओके, 1 6/6 एंड 2 12/6। ओके, so 5 rational numbers between 1 and 2। अब सिंपली आपको क्या करना है, 6/6 एंड 12/6 के बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, क्योंकि इनके बेस सेम है, तो आप यहां पे इन नंबर्स को लिख सकते हैं। वो क्या हो जाएंगे? 7/6, 8/6, 9/6, 10/6। So 5 rational numbers between 1 and 2 are 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 and 11/6। 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा आपका आंसर। आई होप ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें हमें क्या करना है। सिंपली हमने सबसे पहले क्या किया, एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमें 5 रेशनल नंबर फाइंड करना था बिटवीन 1 and 2। तो सबसे पहला वर्क जो हमने किया वो क्या किया, वी राइट 1 and 2 एज अ रेशनल नंबर विथ डिनोमिनेटर 6। 6 क्यों लिया? क्योंकि 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करने थे। हमने उसमें उस 5 में +1 किया तो हमें नंबर मिला 6, और वो 6 को हमें इस 1 and 2 का डिनोमिनेटर बनाना है। तो सबसे पहले इस 1 and 2 को हमने 1/1 एंड 2/1 एज्यूम कर लिया। देन डिनोमिनेटर के 1 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में क्या किया है, मल्टीप्लाई बाय 6 किया। तो ये हो जाएगा 1 × 6 मीन्स न्यूमरेटर 6 बन गया और डिनोमिनेटर भी 6 बन गया। और यहाँ पे 2 × 6 और अपॉन में 1 × 6 मतलब 12/6।
तो ये हम क्यों कर रहे हैं, ये सिंपल सा स्टेप जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि सबसे पहले हम इसको एज अ रेशनल नंबर कन्वर्ट करेंगे अगर ये रेशनल नंबर के फॉर्मेट में नहीं होगा तो। अगर नंबर रेशनल नंबर के फॉर्म में नहीं है तो हम लोग सबसे पहले उसको क्या करेंगे, रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, और उसके लिए हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1 ले लेना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ओके, एंड सेकेंड स्टेप हमें क्या करना है, हमें सेकेंड स्टेप जितने भी रेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं उसमें +1 करके उसे डिनोमिनेटर बना देना है। मतलब 5 रेशनल नंबर हमें यहाँ फाइंड करने थे, तो हमने क्या किया, 5 + 1 6 कर दिया, और 6 को हमने कन्वर्ट कर दिया एज अ डिनोमिनेटर। ओके, इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद जो आपको दो नंबर मिले हैं 6/6 एंड 12/6, इनके बीच में जितने भी नंबर आ रहे हैं, मतलब बेस तो दोनों के सेम है, मीन्स आपको क्या कंपेयर करने हैं, आप सिर्फ न्यूमरेटर कंपेयर करने हैं। और न्यूमरेटर कैसे कंपेयर होंगे, यहां पे दिख रहा है 6 और यहां पे दिख रहा है 12, मीन्स इनके बीच में जितने भी नंबर आएंगे, मीन्स 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 एंड 11/6, ये सभी के सभी रेशनल नंबर होंगे बिटवीन 1 and 2। आई होप ये मेथड भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट मेथड के बारे में अगर बात करें तो वो क्या है, वो भी देख लेते हैं। ओके, यहां पर आपको बोला क्या है, फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2। सिंपल सा हमें काम क्या करना है वो देख लेते हैं हम लोग। जब भी आपको मेथड थर्ड फॉलो करना होगा, हम लोग यहां पे लिखेंगे इसका सॉल्यूशन। आप चाहे तो इस सॉल्यूशन को एग्जाम में भी प्रिफर कर सकते हैं। ये है मेथड थर्ड, एग्जाम में आप कोई भी एक मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है, जो भी आपको अच्छी लगे। फॉर फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 1 and 2, यहाँ पे आपको 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं 1 and 2 के बीच में। सिंपली हमें क्या करना है इसका, देखिए सबसे पहले इन दो नंबर्स को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना होगा, मीन्स वही स्टेप जो हम इससे पहले कर चुके हैं, 1/1 and 2/1। नाउ वी हैव टू मल्टीप्लाई by 10 in numerator and denominator, in both numbers, तो सिंपली हमने क्या करना है, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है इसमें हमें मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1/1, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 10, एंड इस तरफ क्या हो जाएगा 2/1 एंड मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 10। तो ये हो जाएगा आपका 10/10 एंड 20/10। अब अगर यहां पे आप देखें तो 10/10 जो आपको नजर आ रहा है ये 1 है, और 20/10 जो आपको नजर आ रहा है ये 2 है। ओके, तो सिंपली हमने क्या किया, हमने इनका जो डिनोमिनेटर है, इनका जो बेस है, उससे हमने 10 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। हमने सिंपली काम क्या किया है, हमने जो नंबर हमें गिवन थे, इन नंबर्स का जो डिनोमिनेटर था ये हमने 10 में कन्वर्ट कर लिया है। और 10 में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम लोग डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई बाय 10 कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। अब यहां पर आप देखिए दोनों के बेस इक्वल है 10 and 10। अब यहां से 10 से लेके 20 के बीच में जितने भी नंबर हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, वो सभी इनके बीच में रेशनल नंबर हो जाएंगे। तो इसके लिए हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं, सो 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, ये हो जाएंगे 11/10, 12/10, 13/10, 14/10। क्योंकि हमें सिर्फ 5 फाइंड करने इसलिए हम लोग यहाँ पे 5 ही लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। आप चाहें तो 16/10,
17/12, 18/12, 19/12, इनमें से कोई भी 5 नंबर आप लिख सकते हो। जरूरी नहीं आप 11/10 से ही स्टार्ट करो, आप 13/10 से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप 15/10 से भी स्टार्ट कर सकते हो। तो आई होप ये जो मेथड नंबर 3 है ये भी आपको कंफर्म हो गया होगा कि इसमें हमें किस तरीके से काम करना है। सिंपली हमें क्या करना है, इसमें 2 नंबर हमें गिवन थे 1 और 2। फर्स्ट वर्क जो हमने यहाँ पे किया है वो क्या है, हमने इसके डिनोमिनेटर को कन्वर्ट कर दिया है 10 के फॉर्म में। तो 1/1 जो हमें मिला था 1/1, सबसे पहले हमने इस 1 और 2 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया, जिसके लिए हमें क्या करना था, नॉर्मली आप डिनोमिनेटर में 1 लिख दीजिए तो ये रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वर्क हमें क्या करना है, इस 1 को हमें कन्वर्ट करना है 10 में, तो इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई बाय 10 करना पड़ेगा। और उसका सही तरीका क्या है कि जो भी आप मल्टीप्लाई करेंगे वो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में होना चाहिए। तो यहाँ पे इस तरफ भी मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10, एंड इस तरफ भी मल्टीप्लाई बाय 10 एंड डिवाइड बाय 10। इस तरीके से ये नंबर कन्वर्ट हो जाता है 10/10 एंड 20/10 में, जो कि कुछ और नहीं बल्कि 1 और 2 के ही डुप्लीकेट फॉर्म है। हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो 10/10 है ये 1 का डुप्लीकेट फॉर्म है, एंड 20/10 जो है ये 2 का डुप्लीकेट फॉर्म है। क्योंकि जब आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये अगेन 1 और 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ से 10 कैंसिल, यहाँ से 10 कैंसिल, तो ये बन गया 1, और यहाँ से 0 0 कैंसिल, तो अगेन ये बन जाएगा 2। ठीक है, अब दोनों के बेस इक्वल है 10, तो अब यहाँ पर आप काफ़ी आसानी से इनके बीच में नंबर लिख सकते हैं, और वो नंबर क्या हो जाएंगे, वो नंबर हो जाएंगे 11/10, 12/10, 13/10, 14/10 एंड 15/10। ओके, अब यहां पर एक डाउट ये आता है कि बेस इक्वल क्यों होने चाहिए। बेस इसलिए इक्वल होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे बोला जाए फाइंड नंबर्स बिटवीन 5 एंड 10, अगर आपसे कहा जाए कि 5 और 10 के बीच में आपको नंबर्स फाइंड करने हैं, सिंपली अभी आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपको नंबर्स फाइंड करने हैं, तो ये क्या नंबर्स होंगे, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये काफी आसानी से हमने बता दिए। क्यों बता दिए, क्योंकि ये नंबर्स थे। ठीक है, क्योंकि ये नंबर्स हमें फाइंड करना था, इसलिए हमने इसे इजी वे में लिख दिया। बट ऐसा हुआ क्यों है, अगर आप ध्यान देंगे, ये सिर्फ इसीलिए हुआ है क्योंकि इनके जो बेस है वो बेस दोनों के इक्वल थे, 1 थे, जो कि हमने यहाँ पे शो नहीं किए थे। तो जब भी कोई दो नंबर्स के बेस अगर इक्वल होंगे, मीन्स अगर उनके डिनोमिनेटर इक्वल होंगे, तो वहां पर आप काफी इजीली उनके बीच में नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। अब यहीं पे अगर आपको दिया होता फाइंड रेशनल नंबर, तो हमने देखिए 5 और 10 को रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, /1/1। अब ये देखिए, ये जितने भी नंबर्स हैं ये क्या है, ये मिल गए हमें रेशनल नंबर। ओके, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि सिंपली हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले बेस इक्वल बनाने हैं। वो बेस चाहे तो आप 1 बना दीजिए, या फिर और सिंपल फॉर्मेट क्या है कि उसे 10 में कन्वर्ट कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये 50/10 हो जाता, ये 100/10 हो जाता, तो ये 0 से 0 कैंसिल होके अगेन ये 5 में कन्वर्ट हो जाता, तो ये 50/10, 60/10, 70/10, 80/10 एंड 90/10 एंड 100/10। तो आई होप ये तीनों ही मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मेथड 1 जो था हमारा वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा लेंदी है। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन जो मेथड 2 और मेथड 3 है ये आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो। जब ढेर सारे नंबर्स आपको फाइंड करने होंगे तो मेथड 2 और मेथड 3 दोनों ही सुटेबल है, जिसे आप एग्जाम में अप्लाई कर सकते हैं।